पढ़ूंगा। नमस्कार, आप सभी का द फेडरल देश में स्वागत है और मैं हूं कोमल गौतम। और आज आईपीएल के 18वें सीजन में 2 मैच होने वाले हैं। जो एक पहला मैच जो है वो 3:30 बजे खेला जाएगा और दूसरा मैच शाम 7:30 बजे होगा, जिसका टॉस 7 बजे होगा। जिसमें इन इस 7:30 बजे के मैच में आमने सामने दो टीमें होंगी, एक पंजाब किंग्स और उसके सामने होगी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। और इन दोनों टीमों के बीच खेले जाने वाला ये मैच मुलानपुर में खेला जाएगा। और इस चर्चा में हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी ललित राय और मनीष कुमार, आप दोनों का स्वागत है इस शो में। ललित, मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि अब तक पंजाब किंग्स ने इस सीजन में गुजरात टाइटंस और लखनऊ की को हराया था, लेकिन पिछले मुकाबले में जो उनका राजस्थान राजस्थान रॉयल्स के तुरंत। खिलाफ हार का जो उनका सामना करना पड़ा था, वो काफी निराशाजनक था। लेकिन 5 बार की आईपीएल चैंपियनशिप्स की अगर हम बात करें तो चेन्नई की जो सिचुएशन है वो काफी खराब दिखाई दे रही है। चेन्नई की जो टीम है वो जो पिछले सारे जो सीजन्स हमने देखे हैं आईपीएल के, उसमें उन्होंने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया था। लेकिन इस सीजन में ऐसा क्या है कि वो खुलकर सामने नहीं आ पा रही है, वो खुलकर खेल नहीं पा रहे हैं ग्राउंड में। कोमल, जैसे होता है ना कि कभी हम शेर हुआ करते थे और हम्म। वो चीज जो खत्म हो गई, अब शेर नहीं रह गए। तो सबसे बड़ी हम्म। चीज है कि अगर आप देखें कि हाँ, पंजाब क्योंकि किंग्स अगर हम चेन्नई का अगर हम लोगो देखें उस टीम का, तो उस टीम पे ही एक शेर, एक उनका एक मार्क बना हुआ है, उनका एक शेर का साइन बना हुआ है। तो ये आपने सही बोला कि अब हम शेर नहीं रहे, पहले हम शेर थे। लेकिन ललित, सच में जो उनका प्रदर्शन है वो इस सीजन में सबसे ज्यादा खराब देखने को मिला है। लोगों को काफी निराशा हो रही है इस सीजन में मैच को देखने के बाद। अब कोमल, जैसे कि आप सामान्य तौर पे भी देखिए कि जैसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी शख्स बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर रहा होता है, तो लोगों की उम्मीद ये हो जाती है कि वो अच्छा ही करेगा। एक मन के अंदर ये बिल्कुल। भाव होता है। हम्म। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ भी यही बात रही कि चेन्नई सुपर किंग्स ने इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, चैंपियन रही, तो लोगों के मन में, दिल और दिमाग में सीएसके मतलब धोनी और धोनी मतलब सीएसके। तो बिल्कुल। सीएसके का जो आइडेंटिफिकेशन है वो आज की भी डेट में वो कैप्टन नहीं है, ऋतुराज हम्म। गायकवाड़ है, लेकिन अभी भी सीएसके का मतलब है कि एमएस धोनी। और बिल्कुल। कुल बिल्कुल। मिला करके कि धोनी कितना बेहतर करते हैं, लेकिन स्थिति यह है कि धोनी बेहतर करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तो लोगों को निराशा भी बहुत ज्यादा लग रही है। अभी अगर लेकिन पीवीकेएस, हाँ, बोलिए आप बोलिए। पंजाब पंजाब किंग्स 11 की अगर बात करिए तो निश्चित तौर पे कि अंक तालिका में पीवीकेएस और उनके बीच में काफी गैप है, बहुत ज्यादा गैप बिल्कुल। है। हाँ जी। और उस अगर गैप हम को गैप की अगर हम बात करें तो एक टॉप और बॉटम की बात हो गई है, क्योंकि पंजाब सुपर किंग्स टॉप 5 में है और हम चेन्नई की अगर हम बात करें तो वो वो नीचे से, बॉटम में नीचे से, 9वें नंबर, हाँ, हाँ, उस वो नंबर नीचे पे से है। टॉप हाँ, एकदम। करेक्ट, अब वो नीचे से आप टॉप पर देखिए है। कि सीएसके ने किसको हराया, मतलब ये इनका 5वां मैच होगा। और उसके बाद जो 3 मैच वो हार चुके, एक मैच जीता, और वो किसके खिलाफ जीता? मुंबई इंडियंस के खिलाफ। और हम्म। मुंबई इंडियंस की स्थिति आज की डेट में क्या है वो सबको पता है कि किस तरीके बिल्कुल से बिल्कुल। अपनी गेम को वो भी लूज करते जा रहे हैं। तो हम्म। आप ये तय मानिए जो है कि ये, अच्छा, इसमें एक चीज है कि सीएसके पहली बार वो मुल्लानपुर स्टेडियम में वो मैच खेलने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। सबसे बड़ी खासियत और है कि पीबीकेएस जो है, 6 कुल मैच हुए हैं पीबीकेएस ने खेला है मुल्लानपुर वाले स्टेडियम में। बिल्कुल। और वहां पे पीबीकेएस को भी वो फायदा नहीं हुआ है, केवल एक मैच में उनको जीत मिली है। बिल्कुल। जी। कहने का अर्थ है कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी बात वही है, क्योंकि वो पहली डेब्यू आप कह सकते हैं कि उस पिच पे करेंगे। और पीवीकेएस के लिए भी कोई बहुत अच्छी मतलब कम से कम उस पिच से खबर नहीं है, क्योंकि 6 में से 5 मैच वो ऑलरेडी हार चुके हैं। तो आप बिल्कुल ये कह बिल्कुल। सकते हैं कि आज का जो मैच है वो बहुत ही अहम रहने वाला है दोनों के लिए। मतलब हम्म। पीवीकेएस के पास भी कुछ उनकी जो इतिहास है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है उस पिच के हिसाब से। और सीएसके तो बिल्कुल पहली बार मैच खेलने के लिए जा ही रहा है। और उनका बिल्कुल। पॉइंट टेबल में देखिए तो नवा, मतलब बॉटम से बिल्कुल दूसरा आप कह लीजिए। तो बिल्कुल। स्थिति तो बहुत बुरी है। तो अब देखने वाली बात है कि सीएसके क्या अच्छा वहां पे परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं। जी। जी मनीष, कमल। वही चेन्नई की अगर हम बात करें तो उनका पहला मैच जो हुआ था वो मुंबई इंडियंस के खिलाफ हुआ था और जीता भी था। लेकिन उसके बाद बेंगलोर, राजस्थान और फिर दिल्ली के खिलाफ उनको लगातार 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा, यानी कि हार उनको झेलनी पड़ी थी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस सीजन को वो कुछ ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं, या वो
खुलकर वो रणनीति सामने नहीं आ पा रही है, या वो उनकी एक चाह नहीं सामने आ रही है कि नहीं, उनको ये ट्रॉफी, इस सीजन की ट्रॉफी अपने नाम करनी है? देखिए कोमल, चेन्नई सुपर किंग्स जो है ना केवल चेन्नई के लोगों की फेवरेट टीम है, बल्कि आप ज्यादातर अगर देश में अगर घूमे तो वहां पे चेन्नई सुपर किंग्स के सब फैन हैं। लेकिन नहीं, इस अगर हम साल चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो ये जो टीम है ये पूरे भारत की फेवरेट टीम है, क्योंकि सबसे बड़ा बिल्कुल जो खिलाड़ी बिल्कुल है इसमें वो धोनी है। क्योंकि सबकी बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस होती हैं धोनी से, लेकिन धोनी भी वो कुछ खास कमाल नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस मैच में। बिल्कुल। और धोनी लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अब जो सीजन है, ये जो सीजन है कोमल, उसमें कहीं ना कहीं वो लायबिलिटी बनते हुए नजर आ रहे हैं। शायद बिल्कुल, बिल्कुल। उनका परफॉर्मेंस जो है वो टीम पर बहुत भारी पड़ रहा है। और जनरली अगर आप पास्ट में, इतिहास में भी देखें, 2-3 दशक में अगर बड़े बड़े जो इस देश में खिलाड़ी हुए हैं, अपने बिल्कुल। करियर के ढलान में जिस समय वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो उसका इफेक्ट जो है पूरे टीम के प्रदर्शन पे पड़ता था। बिल्कुल, मैं उन बिल्कुल पता खिलाड़ियों का फिलहाल नाम नहीं लूंगा, लेकिन है। ऐसे कई खिलाड़ी हमने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देखे हैं जो अपने करियर के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में थे और वो एक तरह से लायबिलिटी बन गए थे। आज बिल्कुल, धोनी, बिल्कुल। महेंद्र सिंह धोनी वाकई में वो स्टार रहे हैं, हुँ, लेकिन शायद उनको अब अलविदा आईपीएल को कह देना चाहिए। वो बिल्कुल, खुद कह बिल्कुल रहे हैं वो कि अगले, अब इस साल वो 43 साल के हैं, अगले साल हुँ, वो 44 साल के होंगे और बिल्कुल। उनका जो फिजिकल जो फिटनेस है वो उनको इजाजत देगा तो वो अगले साल आईपीएल खेलेंगे। तो भाई इस बिल्कुल, साल उनकी 43वें साल में उनका फिटनेस कैसे, उनका शरीर कैसे इजाजत दे रहा? क्योंकि ये एक बड़ा मनीष इस सवाल उठता है। सीजन में धोनी के वो शॉट्स भी नहीं देखने को मिले हैं, जो एक हेलीकॉप्टर शॉट उनका मोस्ट जो फेवरेट है लोगों का, वो शॉट्स देखने को नहीं मिले हैं, वो रन नहीं देखने को मिले हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जो चीजें हैं वो सीजन में बहुत कुछ देखने को मिली है धोनी के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए धोनी जब डेथ ओवर्स में जब आते थे, जो आखिरी के ओवर्स में आते थे, तो कहा जाता था कि वो अगर मैच में अगर चेन्नई सुपर किंग्स या भारतीय टीम पिछड़ भी रही होती थी, तो वहां से वो पार लगा जाते थे, वो टीम को बिल्कुल। की नैया पार लगाते थे। लेकिन इस बार जो है वो डेथ ओवर्स में आ रहे हैं, ऐसे समय पे टीम में आ रहे हैं, 9वें 8वें नंबर पे विकेट गिर जाती है, उसके बाद आ रहे हैं, फिर उनसे क्या उम्मीद किया जाएगा कि उनका बल्ला कैसे चलेगा? और बिल्कुल, बिल्कुल। युजवेंद्र चहल, आप देखिए हाँ, जो 10 आईपीएल में से 5 बार उनका विकेट चटका चुके हैं। आज बिल्कुल। उनका चुनौती फिर जो है वो पंजाब जो सुपर किंग्स है उसमें युजवेंद्र चहल से होगा, आमने-सामने दोनों होंगे। तो जब 5 बार मतलब वो ये पारी विकेट चटका बिल्कुल दिलचस्प होने वाली है आज शाम को, क्योंकि आज दोनों आमने-सामने दिखाई देने वाले हैं और लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा ये मैच देखने के लिए, जो शाम को 7:30 बजे मैच हो रहा है। लेकिन ललित, इसमें एक सवाल आपसे है कि पंजाब की टीम की अगर हम बात कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है इस सीज़न में पहले के मुकाबले, और वहीं अंक तालिका की अगर हम बात करें तो वो टॉप चौथे नंबर पर दिखाई दे रही है। लेकिन जबकि चेन्नई की जो टीम है उसका आपने बताया था कि वो 9वें स्थान पर है, यानी कि जो नीचे से बॉटम है वो उस नंबर पे है। लेकिन क्या आज भी पंजाब इस मैच को जीत हासिल करने में दिखाई देगी, और ये पारी भी अपने नाम करती हुई दिखाई देगी आज के मैच की? कोमल देखिए कितनी मतलब सबसे बड़ी चीज ये है कि सीएसके पीबीकेएस के खिलाफ ताल ठोकने जा रहा है और ऐसे पिच पे मैच हो रहा है जहां पे पीबीकेएस के लिए भी बहुत अच्छी खबर मतलब नहीं है। 6 में से बिल्कुल। अल्टीमेटली तो 5 मैच वो हार ही गए, एक ही मैच जीत पाए। लेकिन बात ये सच है कि श्रेयस अय्यर बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, निहाल जो बढेरा है वो भी बहुत अच्छे फॉर्म में है। तो आप ये कह सकती हैं कि चूंकि उनके खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में हैं तो आपको बेहतर खेल खेलने को नजर आएगा। और इस पिच की हुँ, खासियत है कि यहाँ पे बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों बहुत बेहतर जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आपको ये हो सकता है कि आप ये देखें कि इस पिच पर एक बड़ा स्कोर भी खड़ा हो। अब जैसे देखिए कि राजस्थान रॉयल्स और जब पंजाब किंग्स के बीच मैच हो रहा था, मुकाबला। तो उस हुँ, हुँ, समय रॉयल्स ने 205 रन का स्कोर खड़ा किया था और बिल्कुल। पीबीकेएस के 155 रन बना पाई थी। तो इस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि वहां पे एक बेहतर रन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कुल हुँ, मिलाकर के ये है कि सीएसके के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि धोनी और शिवम दुबे, इन लोगों से बिल्कुल। उम्मीद ये हो रही है कि ये बेहतर जो है जाकर के खेल खेलेंगे, लेकिन शिवम दुबे के भी जो है अच्छी बैटिंग के जो चांसेस हैं वो 50-50% हो गया है। धोनी चल ही बिल्कुल। नहीं पा रहे हैं। तो इसका हुँ, हुँ, मतलब है कि अगर पूरी सीएसके को अच्छा स्टार्ट अगर नहीं मिलता है और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करें जो कि शिवम दुबे या महेंद्र सिंह धोनी अच्छा करेंगे, तो उसकी संभावना जो है आपको फिलहाल के
जो पीछे के जो मैच हैं उनको देखते हुए आप कह सकते हैं कि उम्मीद करना बेमानी होगी। तो निश्चित तौर पे क्या है कि आप उस हिसाब से अगर देखें तो पीबीकेएस कहीं ना कहीं वो सीएसके के ऊपर भारी पड़ता हुआ भारी नजर आ पड़ती रहा हुई है। दिखाई देती है। जी। एकदम जैसे कि मनीष अभी ललित ने बताया कि जो श्रेयस अय्यर है उनका प्रदर्शन काफी अच्छा देखने को मिल रहा है इस सीजन में, लेकिन आज का जो मैच होने वाला है उनकी अगर हम बात कर रहे हैं तो कप्तानी उनके हाथ में है। वहीं जबकि चेन्नई जो सुपर किंग्स की कप्तानी है वो है ऋतुराज के साथ में। तो क्या दोनों के बीच एक कमाल की रणनीति देखने को मिलेगी, या फिर जो पंजाब किंग्स है वो अपने उसी फॉर्म में उतरते हुए दिखाई देंगे और जो चेन्नई सुपर किंग्स हैं वो अपना जो बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे आज, करना चाहते भी होंगे आज, लेकिन वो उतना नहीं कर पाएंगे? क्या लगता है इस पे? नहीं, दोनों दोनों टीमें अपने अपने कप्तान पे आज बहुत ज्यादा निर्भर करेगी। श्रेयस अय्यर क्योंकि पंजाब सुपर किंग्स के कप्तान हैं, अगर चेन्नई के खिलाफ अगर अच्छा प्रदर्शन करना है, उनको उनका बल्ला चलना बेहद जरूरी है। और जाहिर तौर पर उनकी कोशिश होगी कि पंजाब को अंक तालिका में और वो ऊपर ले जाएं, अच्छी बल्लेबाजी करें और अच्छे सबसे बड़ी बात है लेकिन कि मनीष श्रेयस अय्यर यहाँ इस समय पे बहुत अभी अच्छी। आपने अंक तालिका की बात करी, जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स की बात करी कि वो ऊपर ले जाने में और कोशिश करेंगे, लेकिन ऊपर अगर वो लेके भी जाते तो भी वो आने वाले मैचों में वो जो टीम सिलेक्ट होने वाली है सेमीफाइनल्स के लिए तो वो उसमें तो शामिल ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनकी अगर रन रेटिंग की हम बात करें या फिर अंक तालिका की बात करें तो वो तो बॉटम में ही खड़ी हुई है, तो उनके लिए तो देखिए ज्यादा मुश्किल है। देखिए पंजाब सुपर किंग्स जो है वो इस समय 3 मैच खेलकर 2 मैच जीती है और 1 मैच हारी है। बिल्कुल। चेन्नई सुपर किंग्स तो नीचे से दूसरे पायदान पर है। वो तो केवल एक ही मैच जो है 4 मैच में केवल एक ही जीत पाई है। बिल्कुल। लेकिन पंजाब सुपर किंग्स के पास एक अच्छा संभावना है, उनके पास एक ये अच्छा मौका है कि इस आईपीएल में करेक्ट। वो अपनी दमदार खेल का प्रदर्शन करें। और श्रेयस अय्यर क्योंकि बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और बहुत अच्छी ढंग से कप्तानी भी टीम का वो कर रहे हैं, तो लेकिन इसका श्रेयस टीम को अय्यर फायदा। जो है वो ऋतुराज पे भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं मनीष। बिल्कुल, इस वक़्त तो बिल्कुल भारी पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं ऋतुराज, क्योंकि टीम ओवरऑल परफ़ॉर्म चेन्नई सुपर किंग्स नहीं कर रही है। करेक्ट। तो वो कप्तान होने के बावजूद वो कहीं न कहीं एक अच्छे विस्फोटक बल्लेबाज के तौर पे ऋतुराज देखे जाते हैं। लेकिन शायद कहीं न कहीं टीम जिस तरीके से परफ़ॉर्म नहीं कर रही, तो ये उनके ऊपर भी भार आ जा रहा क्योंकि जब तक सभी प्लेयर अपने-अपने कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, एक अकेला कप्तान क्या करेगा? ये एक बहुत करेक्ट। बड़ी बात है। तो जब तक सभी प्रदर्शन करें, धोनी फ्रंट से लीड करें, वो बिल्कुल। मेंटर के तौर पे टीम के जाने जाते हैं, वो मार्गदर्शन करें टीम का सही ढंग से, तो शायद ऋतुराज पे भार कमेगा, तो उनका फिर जो नेचुरल जो उनका प्रदर्शन है वो निखर कर सामने आएगा। अच्छा, ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन है कि क्या धोनी अप फ्रंट पर खेलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, या फिर जब वो बैटिंग की बात होती है वो स्टार्टिंग में नजर नहीं आते बल्कि 2-3 प्लेयर के बाद वो नजर आते हैं बैटिंग करते हुए? देखिए उनके कोच ने कहा था कि धोनी के जो पैर हैं वो अब उनका उस तरीके से साथ नहीं दे पाते हैं। अब उम्र भी देखना होगा कोमल, उनकी उम्र अब 43 साल हो चुकी है, अगले साल वो 44 साल के हो जाएँगे। लगातार मुझे याद है कि 2005 में 2004-5 से वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहे हैं। 3 के आखिर से 3 के आखिर से अंतर्राष्ट्रीय मैच वो खेल रहे हैं। तो तब से खेलते ही आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, आईपीएल खेल रहे हैं, तो लगातार वो खेलते आए हैं। तो एक अब हो गया लगभग 20-21 साल से 22 साल से लगभग, और डोमेस्टिक क्रिकेट को भी अगर आप इसमें जोड़ दें, तो करीब-करीब 25 साल एक क्वार्टर बिल्कुल। सेंचुरी हो जाता है। तो बिल्कुल। क्वार्टर बिल्कुल। सेंचुरी लगातार खेलते रहना ये बड़ी बात होती है, उनका बड़ा योगदान रहा है। लेकिन शायद उनको अब यहाँ पर खुद को विराम देना चाहिए। अगर शरीर साथ नहीं दे रहा, तो टीम पे बोझिल नहीं पड़ना बिल्कुल। चाहिए। उनके लिए बिल्कुल। भी अच्छी अच्छी होगी। अच्छा ललित, जैसे कि अभी मनीष ने बताया कि अब धोनी को विराम लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अगर वो इस साल आईपीएल टीम से रिटायरमेंट ले लेते तो चेन्नई सुपर किंग्स बेहतर प्रदर्शन कर पाती और अपने जीत पर वो थोड़ा और आगे इस रेस में आगे बढ़ पाती, और क्या वो शायद ये भी हो सकता था कि वो चेन्नई जो सुपर किंग्स टीम है वो टॉप 5 में, अंक तालिका की टॉप 5 में दिखाई देती? देखिए, जैसा कि मनीष ने कहा जो है कि ज्यादातर लोग जो ये कह रहे हैं कि जानकार भी ये कह रहे हैं कि अब उनके फुट जो है उस तरीके से साथ नहीं दे पा रहे साथ हैं, नहीं शायद देती। उम्र का एक तकाजा होगा। लेकिन आप ये देखिए जो है कि अगर सेलेक्टर्स ने उनको लिया और उनकी
ऑक्शन में उनको फिर सेलेक्ट किया गया, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेहतरी उनके में देखी गई होगी। ये बात सच है कि उम्र मैटर करता है। अब अगर 25 साल का कोई उम्र का कोई प्लेयर है, वो मैदान पे है, तो वो निश्चित तौर पे 40 साल के प्लेयर से फिजिकली वो ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्रिकेट का गेम क्या है कि वो आर्टिस्टिक गेम है, वो कला का गेम है, वो दिमाग का है, किस तरीके से आप मतलब वहां पे पिच पे प्ले करते हैं। ये बात सही है कि धोनी का बल्ला काम नहीं कर पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, और वो चिंता की वजह है। अगर एज ए टीम की बात करेंगे और जब आपको खिताब जीतना हो और वहां पे कोई एक प्लेयर दो प्लेयर अच्छा से परफॉर्म नहीं करता है, तो निश्चित तौर पे वो पूरी टीम की टांग को पीछे की तरफ खींच ले जाता है। तो ये तो समस्या है। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि अच्छा, धोनी के संन्यास को भी लेकर के तरह तरह की बातें मतलब उठती अब रहती हैं। अब लोग उनको मतलब हमको लगता है कभी कभी कि वो फ्री एडवाइस भी उनको मिल जाता है कि अब बहुत हो गया, अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि धोनी इतने कॉम्पिटेंट है और इतने समर्थ हैं कि वो फैसला ले सकते हैं कि अब जो है समय आ गया है कि जब मुझे आईपीएल से भी गुड बाय कह देना सही रहेगा। तो ये तो अल्टीमेटली फैसला मतलब महेंद्र सिंह धोनी को करना है। इन सबके बीच कोमल, एक पंजाब किंग्स 11 की जो टैक्टिक्स और मैचअप्स की पर भी मतलब थोड़ी बात हम लोग कर लें। अब देखिए कि श्रेयस अय्यर, निहाल बढेरा और मैक्सवेल, ये जो की बैटर्स हैं कि पंजाब किंग्स 11 की तरफ से, और निश्चित तौर पे कि सीएसके की जो स्पिन मतलब स्पिन विंग है, उसको ये बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। खासतौर से वढेरा जो है वो 48 बाल पर 79 रन उन्होंने बनाया है, और मैक्सवेल बहुत अच्छे तरीके से अश्विन के खिलाफ अश्विन के खिलाफ बहुत ही बेहतर तरीके से वो अपना गेम प्ले कर रहे हैं। तो कुल मिला करके ये कि यहाँ पे की बैटर्स और की स्पिनर्स जो कि सीएसके की तरफ से होंगे, उनके बीच का जो मैच होगा वो बड़ा मतलब दिलचस्प होगा, देखने लायक होगा। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उसमें ये कह सकते हैं कि अंक तालिका के हिसाब से और जिस तरीके से वो मतलब मैच को अपने आगे बढ़ा रहे हैं, तो सीएसके निश्चित तौर पे कमजोर नजर आ रही है। अच्छा मनीष, आईपीएल की इन दोनों टीमों के इतिहास की अगर हम बात करें, यानी कि इन दोनों टीम की कितनी बार एक दूसरे के सामने टक्कर हो चुकी है, तो पंजाब और चेन्नई के बीच अब तक 30 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से 16 मैच चेन्नई सुपर किंग्स ने जीते हैं। जैसा हम बता रहे थे कि पहले सीजन्स में चेन्नई सुपर किंग्स काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आई है। वहीं अगर हम पंजाब की बात करें तो इस टीम ने केवल जो है वो कुछ ही मैच जीते हैं, लेकिन दोनों सीएसके ने 16 सीएसके ने 16 जीता, जीत दर्ज की है, और पीबीके 14। तो मतलब वही मेरा कहने का मतलब है कि आज इस मैच में जैसे आपने बताया कि दोनों टीमों के लिए जो ये पिच है वो ज्यादा मतलब इसमें कंफर्टेबल नहीं है, या फिर ज्यादा वो मैच नहीं खेले हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि दोनों के लिए पिच मतलब कि ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो कम रन या फिर विकेट लेने के लिए थोड़ा सा उनको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। मुल्लनपुर में मैच हो रहा है कोमल, और मुल्लनपुर के पिच पे मैच शायद मेरे ख्याल से ये पहला मैच मेरे ख्याल से होगा। तो पिच का मनीष जी सीएसके के लिए पहला मैच। अच्छा, सीएसके के लिए पहला है, तो जाहिर तौर पर पिच के बारे में उनको इसकी कम होगी, तो वो भी देखना चाहेंगे पिच। वो पिच देखकर वहां पे धोनी जैसे सरीके खिलाड़ी हैं, कई बड़े खिलाड़ी है, वो पिच को देख के समझ जाएंगे कि उनको क्या निर्णय लेना है, पहले गेंदबाजी करना है या पहले बल्लेबाजी करना है। पिच को रीड करने में ये लोग बहुत परिपक्व हैं, तो उस हिसाब से फैसला लेंगे। जाहिर तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो चेज करने को ज्यादा प्राथमिकता देती आई है, लेकिन चेज वो तब करने में ज्यादा प्राथमिकता देती थी जब धोनी उस तरीके से खेलते थे, रविंद्र जडेजा उस तरीके से खेलते थे, जब वो आए और आके और टीम को जिताकर नैया पार करा कर ले जाते थे। लेकिन इस वक्त टीम दबाव में। मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि अभी तक वो तो टॉस पे पता चल पाएगा कि कौन सी टीम किस निर्णय का फैसले पर आती है, लेकिन क्या लगता है कि बल्लेबाज मचाएंगे हड़कंप या फिर गेंदबाजों का राज होने वाला है आज के मैच में? ये मुझसे सवाल है कोमल। मनीष आप बताइए। बिल्कुल, दोनों देखिए, गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों प्रदर्शन अच्छा करेंगे, और मुझे तो लगता है कि फील्डर्स भी जो है, आप फील्डर्स पे भी नजर रखिए। रविंद्र जडेजा बहुत अच्छे फील्डर हैं, श्रेयस अय्यर खुद बहुत अच्छे फील्डर हैं, और मैं बताऊं आपको, आईपीएल में मैंने जो कुछ कैचेस देखे हैं कल, बल्कि कल मैंने मुंबई इंडियंस के विकेट कीपर का एक कैच देखा।
बहुत ही गजब का कैच था। बिल्कुल जिस तरीके से वो कैच लेकर विकेट कीपर और डाइव मारते हुए स्किड किया, तो कई बिल्कुल। खिलाड़ियों को मैंने बिल्कुल कमाल का कैच लेते हुए देखा है अभी तक। तो फील्डिंग पे भी, क्योंकि फील्डिंग क्या होता है, अच्छी फील्डिंग होती है तो जो बल्लेबाज करने वाली टीम होती है उस पे अचानक अपने आप दबाव आ जाता है। तो क्योंकि ये मनीष और ललित, मैंने देखा है कि पंजाब की बैटिंग और हम बॉलिंग की बात करें तो दोनों काफी स्ट्रांग देखी जा रही है अच्छी इस सीजन में। एकदम हम्म। अच्छा, अगर एकदम हम आज की मैच की बात करें तो पंजाब और चेन्नई आईपीएल के मैच में किन खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा नजर होने वाली है मनीष? नहीं देखिए मुझे आपको श्रेयस अय्यर पे तो पंजाब में मेरी उन पे नजर रहेगी। यजवेंद्र चहल किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं उस पर नजर रहेगी। इधर अगर चेन्नई सुपर किंग्स से बात करें तो हमें जो न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज हैं, ओपनिंग बल्लेबाजी करने आते हैं, वो उनपे हमारे क्योंकि वो अगर 20 ओवर तक टिक गए तो आप मान के चलिए कि चेन्नई सुपर किंग्स एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में सक्षम होगी या चेस बिल्कुल। करने में भी सक्षम होगी। तो उन पे हमारी नजर रहेगी। और मैक्सवेल तो है ही पंजाब किंग्स 11 से, उन पे भी नजर हमें रखनी चाहिए। इन खिलाड़ियों पे नजर रहेगी आज। ललित, अगर आपकी बात करें तो आप किन खिलाड़ियों पे सबसे ज्यादा नजर रखने वाले हैं आज इस मैच में? कोमल, जैसा कि मनीष ने भी कहा कि अगर पीबीकेएस की बात करें तो श्रेयस अय्यर का फॉर्म आप देख ही रही है कि वो उनका फॉर्म जबरदस्त है। उसके साथ ही साथ प्रभसिमरन सिंह और अर्शदीप सिंह, शशांक सिंह, और न्यूजीलैंड के पेसर हैं लॉकी फर्ग्यूसन और युजवेंद्र चहल। तो ये इतने खिलाड़ी हैं पीबीकेएस की तरफ से जिन पर नजर जो है टिकी होगी रहेगी। और साथ ही साथ जो चेन्नई सुपर किंग्स की अगर बात करें तो मथीसा पथरीना, और उसके बाद डेवुन कानवे, ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्र, खलील अहमद, और आपका अफगानी स्पिनर जो है नूर अहमद। नूर अहमद जो है बहुत ही अच्छे, मतलब ठीक है, सीएसके की टीम परफॉर्मेंस उतना बेहतर, अपनी जीत नहीं दर्ज कर पा रही है, लेकिन बॉलिंग के एंड पे नूर अहमद जो है बेहतर स्पिनिंग कर रहे हैं और अपने स्पिन में जो विरोधी जो बैट्समैन हैं उनको अपने कब्जे में लाने में कामयाब हो रहे हैं। तो ये ऐसे इतने खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर हर एक फैंस की नजर बनी रहेगी कि कौन किस तरीके से कितना एंटरटेन बिल्कुल। करता है, क्योंकि आईपीएल का मैच के साथ साथ वह एंटरटेनमेंट भी है। और एंटरटेनमेंट यही है कि स्पिनर्स अच्छे तरीके से, पेसर्स जो विकेट लें और बैट्समैन जो है 4 और 6 लगाएं। मनीष, अगर हम आज मौसम की बात करें मुलानपुर में तो आज उनका कैसा रहने वाला है वहां का मौसम? देखिए मौसम, मुझे लगता है कि मौसम अच्छा रहेगा। गेम में कोई रुकावट आने की उम्मीद अब तक तो नजर नहीं आ रही। गेम बिल्कुल स्मूथली होगा। तो मौसम मुझे लगता है कि बेहतर रहेगा। देखना होगा टॉस कौन जीतता है, क्योंकि पिच चेन्नई सुपर किंग्स पहली बार वहां पे खेल रहे हैं, तो वो क्या निर्णय लेते हैं। हालांकि वो चेस करना पसंद करते हैं, लेकिन आज वो क्या निर्णय लेते हैं ये हमें देखना होगा। तो वहीं अगर आज की टीमों की अगर मैं बात करूं तो आप कौन सी टीम को सपोर्ट करने वाले हैं और कौन सी टीम, अगर आप चाहते हैं, आपकी राय अगर हम जाने तो कौन सी टीम जीतनी चाहिए आज? देखिए मैं तो पंजाब सुपर किंग्स को हमेशा से पसंद करता हूँ। बहुत बार वो प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाते हैं, लेकिन मुझे पंजाब सुपर किंग्स, क्योंकि प्रीति जिंटा की टीम हुआ करती थी तो मुझे अच्छी लगती थी, क्योंकि जी जी। और ललित, अगर आपकी बात करें तो आप आज कौन सी टीम को सपोर्ट करने जा रहे हैं? देखिए, अगर पॉइंट्स टेबल के हिसाब से देखा जाए तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि पीबीकेएस सीएसके पे भारी है। लेकिन यह है कि सीएसके 5 बार की चैंपियन भी रही है, उनमें प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं। धोनी के बारे में कहा भी जाता है कि वो समझ-बूझ उनकी बहुत अच्छी है और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आप ये देखिए कि कैप्टेंसी ऋतुराज गायकवाड़ के हाथ में है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता जो है कि गायकवाड़ जो उनसे मतलब सलाह-मशवरा नहीं लेते होंगे। लेकिन अल्टीमेटली तो ये होता है कि ठीक है, सलाह-मशवरा लेना अलग इश्यू है और उसको इम्प्लीमेंट करना अलग इश्यू है। अब कितना बिल्कुल बिल्कुल। गायकवाड़ ने उसको कितना इम्प्लीमेंट किया, वो भी सब सामने है। तो मतलब मेरे हिसाब से है कि जो 5 बार की चैंपियन रही है और अच्छे-अच्छे खेल उन्होंने दिखाया है, तो सीएसके के लिए ये पहली पिच है, तो पूरी तरीके से अननोन है। तो हो सकता है कि वो फ्री माइंड के साथ भी खेलें और ये सोच के भी खेलें कि अब तक तो मैच हम लूज़ करते रहे हैं। अब हम सबको जो अपना नेचुरल गेम को प्ले करना है ताकि मैच में किसी तरीके से रिवाइवल हो सके, जो कि अब जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है तो रिवाइवल के चांसेस जो है सीएसके के लिए इतने मतलब आसान नहीं रह अब गया है। बहुत कम होते हाँ, जा रहे हैं। हाँ। बहुत कम होते तो जा रहे ये हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये कौन मैच जीतेगा शाम के 7:30 बजे का, ये तो वक़्त के साथ ही पता चल पाएगा। इसके लिए हमको थोड़ा-सा और इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले भी 3:30 बजे मैच है, पहले आप वो देखें। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि आप आईपीएल के सभी मैचों को ऑनलाइन देख सकते हैं और हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। साथ ही आपके लिए मैच से हर एक छोटी जानकारी या खबरें या फिर अपडेट्स को लेकर आपके सामने फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए द फेडरल देश और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू ललित एंड थैंक यू मनीष। थैंक यू कोमल, थैंक यू।